Good morning 10th class. Hope you all are fine. We will start the chapter metals and non-metals. Firstly, these are the topics which we cover in this chapter, and the deleted topics of this chapters are basic metallurgical processes and corrosion. We will do in this chapter classification of elements. Elements are classified into three parts: metals, non-metals and metalloids. What are the importance of metals and non-metals? What are the physical properties of metals and non-metals? Chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties में हम करेंगे बेटा कि metals और non-metals ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या रिएक्शन शो करती हैं, वाटर के साथ, डिल्यूट एसिड्स के साथ, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर क्या होता है उनका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती हैं. उसके बाद मेन नेक्स्ट टॉपिक हम जो इस चैप्टर में करेंगे, वाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये आपस में रिएक्ट करती क्यों हैं. मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम करेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में. इस चैप्टर में से दो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं. फर्स्टली बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस एंड सेकेंड वन इज corrosion. Firstly, we will start the topic from classification of metals and non-metals. Yes, elements are classified into three main types. First is metals, non-metals and metalloids. बेटा metals क्या होती है? metals वो elements हैं जो malleable हैं, ductile हैं, good conductor of heat and electricity. In other language we can say the elements which have tendency to lose electrons. ऐसे elements जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं और फॉर्म पॉजिटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं? दीज आर कैटायंस. सो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स. इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है. सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है वो सोडियम आयन बनाता है. ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है, जिस पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कैटायन कहते हैं. इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस मैं यहाँ पर मेटल्स की बता रही हूँ. मेटल्स की इम्पॉर्टेंस है टू मेक यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स बनाने में हम मेटल्स को यूज़ करते हैं. बिल्डिंग्स और ब्रिजेस बनाने में हम मेटल्स को यूज़ करते हैं. व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में, कॉइन्स की मैन्युफैक्चरिंग में, ज्वेलरी बनाने में हम मेटल्स को यूज़ करते हैं. उसके बाद मैं बात कर रही हूँ नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स क्या होती है? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर नॉट मेलेबल. नॉट मेलेबल, मेलेबल एंड डक्टाइल. आई एम यूजिंग दीज टू वर्ड्स हियर, मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. जब मेटल्स को बीट करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज द मेलेबल. इसका बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम लोग एल्युमिनियम फॉयल पेपर खाने को रैप करने के लिए, फूड आइटम्स को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं. एल्युमिनियम को बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया होता है. दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज द मेलेबल. सिल्वर फॉयल जो कि स्वीट्स के ऊपर एज ए सिल्वर फॉयल लगा होता है, वो भी सिल्वर मेलेबल का ही एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स स्ट्रेच इनटू वायर्स. मेटल्स जो होती हैं वो वायर में स्ट्रेच अगर हम कर देते हैं, आपने एग्जांपल कॉपर वायर्स है, एल्युमिनियम वायर्स है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी विच वी नोन एज डक्टाइल. अब हम बात कर रहे थे नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स जो है नॉट मेलेबल, ये मेलेबल नहीं होती. इट मीन्स इन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये बैड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की. अगर हम दूसरी इलेक्ट्रॉन्स की लैंग्वेज में बात करें, द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और ये नेगेटिवली चार्ज आयन बनाते हैं, जिन्हें कि हम एनायंस कहते हैं. इसका हमने अभी एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्लोरीन. क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज एनायन बनाता है. दैट इज़ क्लोरीन 1 नेगेटिव. दिस इज़ नॉन एज द एनायन. इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? कार्बन की इम्पॉर्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हाइड्रोजन की हाइड्रोजिनेशन में, ऑक्सीजन की कंबस्शन एंड ब्रीथिंग में, नाइट्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड फर्टिलाइजर्स. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? मेटल्स की हम पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ लस्ट्रस. मेटल्स जो हैं
वो लस्ट्रस होते हैं. लस्ट्रस मीन्स जिनकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है, शाइन करते हैं. दैट्स वाई दीज आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी. उसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती हैं. बेटा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ओनली 3 मेटल्स वी विल डिस्कस हियर, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, विच आर नॉट हार्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया. कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स. डक्टिलिटी अभी मैंने बताया, कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पोजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट की और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट पॉजेस करते हैं. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है. बेटा ये क्वेश्चन अधिकतर रीजनिंग में आ जाता है कि वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों हैं? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं और इन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये मेटल्स की कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग बताया हुआ है. जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर है, जो लीस्ट कंडक्टर है दिस इज़ मरकरी. उसके बाद हम बात कर रहे हैं सोनोरस. सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग. Sonorous means sound producing. They have high density, high tensile strength. All the metals are solid except mercury. Now the physical properties of non-metals. Non-metals have no lustrous. उनमें कोई शाइनिंग नहीं होती, वो सॉफ्ट होते हैं. नॉट मेलेबल, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती. डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती. बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन सोनरस, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड और ग्रेफाइट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. उसके बाद लो डेंसिटी होती है इनकी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है. मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं. सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं. In our next topic we will discuss about the chemical properties of metals and non-metals. Thank you. Have a nice day.